जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें बोला है दरिया की सपाटी से 75 मीटर ऊंची दीवार डांडी पृथ्वी अवलोकन करता, यानी कि ए बी हमारा यहाँ पर दिया गया है 75 और यहाँ से कोई अवलोकन कर रहा है यानी कि ए से। ठीक है, दो वाहन के अवसेधन कोण क्या होते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ देखना। ओके, अवसेधन कोण मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखना। तो अवसेधन कोण हमें दिया गया है 30 और 45। ठीक है, तो पहले हो जाएगा 30 और दूसरा हो जाएगा 45। जो एक वाहन दूसरे से बराबर पीछे हो, यानी कि देखो ये वाहन है, ठीक है, डी और सी हमारे वाहन है। तो एक वाहन दूसरे से बिल्कुल पीछे हो, बन्ने दोनों वाहन दीवा डांडी एक ज बाजू पर आवेल हो, यानी कि दोनों वाहन जो हैं इस दीवार से, जो ये दीवार है इसके दोनों साथ में आए हों, मतलब एक ही बाजू पर। एक ही बाजू कौन सी है? डी बी। ठीक है, एक ही बाजू पर आए हैं दोनों। तो वाहन दीवा डांडी, तो बनने मतलब दोनों वाहन के बीच का अंतर, तो दोनों वाहन कहाँ है हमारे? डी और सी। तो हमें फाइंड जो करना है वो करना है डी और सी की दूरी, यानी उन डी और सी के बीच में कितना अंतर है, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी, यानी कि पूरा का पूरा त्रिभुज हम बड़ा वाला पहले ले रहे हैं। त्रिभुज ए बी डी में हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है कोण बी बराबर है 90 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा tan डी। तो tan क्या होता है? लंब बटे आधार। कैसे? ऐसे LAL KKA, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है यहाँ पर? tan। तो लंब है AB और आधार है BD। tan D कितना है? देखो पहला है हमारा कोण जो है वो tan 30 है। ठीक है, ABD की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर tan D पे कितने का एंगल दिया है? 30। तो ये हो जाएगा tan 30 बराबर AB है 75, BD हमें नहीं पता। ओके, tan 30 की वैल्यू होती है, यहाँ पे कर देती हूँ 1/√3। ठीक है, ये tan 30 की वैल्यू है बराबर 75/BD। अब ये BD यहाँ भाग हो रहा है, इधर गुणा होगा 1 से, तो BD एकम BD। √3 यहाँ भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75√3। ओके, BD हो गया हमारा पूरा। BD निकल के आया है 75√3। ये हमने अभी काम किया बड़े वाले त्रिभुज में। अब हम लेंगे ABC यानी कि छोटा वाला त्रिभुज। त्रिभुज ABC में हमारे पास क्या क्या है? कोण B बराबर है 90 डिग्री। यहाँ पर भी हम लंब बटे आधार लेंगे, तो tan C बराबर AB/BC। AB हमारा लंब है और BC हमारा आधार है। तो tan 45 है यहाँ पर, tan 45 बराबर AB है 75, BC हमें नहीं पता। tan 45 की वैल्यू होती है 1, 75/BC यहाँ भाग हो रहा है, इधर 1 से गुणा होगा, तो BC एकम BC बराबर 75। ठीक है, तो BC हमारा कितना आ गया? BC हमारा आ गया 75। अब आगे सॉल्व करेंगे। अब जो हमें निकालना है, हमें फाइंड करना है DC। हमारा क्वेश्चन यही था, क्या था? दोनों वाहन के बीच का अंतर। ये D और C हमारे दोनों वाहन हैं, इन दोनों के बीच का अंतर यानी कि DC हमें फाइंड करना है। तो DC क्या होगा? DC कैसे निकलेगा? इस पूरे में से, यानी कि DB में से हम CB को माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा DC। ठीक है, पूरे में से पूरा क्या है? DB माइनस हम कर दें CB, तो हमारा निकल के आएगा DC। ठीक है, तो DB क्या है? 75√3। देखो हमारे यहाँ पे फाइंड हुआ था, है ना, माइनस CB क्या है यहाँ पर? CB या BC?
कुछ भी बोल सकते हैं, 75। दोनों में से 75 को हम ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा √3 - 1। ओके, तो DC हमारा क्या आ गया, 75 ब्रैकेट √3 - 1 ब्रैकेट क्लोज, DC यानी कि दोनों वाहन के बीच की दूरी हमारी आ चुकी है 75 √3 - 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1.2 मीटर ऊंचाई वाली एक लड़की ज़मीन से 88.2 मीटर ऊंचाई पर रहे पवन के कारण समक्षितिज रेखा में गति करतु एक बलून देखती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1.2 मीटर ये है हमारी लड़की, ठीक है, और वो ज़मीन से यानी कि यहाँ से 88.2 मीटर ऊंचाई पर, यानी कि ये B डाल दिया हमने, ठीक है, यहाँ पर वो एक बलून देखती है। कोई एक समय लड़की को उत्सेधन कोण, अब देखो यहाँ पे लड़की खड़ी है तो वो ऊपर की तरफ देखेगी ना, क्योंकि बलून हमारा कहाँ है, ऊपर उड़ रहा है। हमेशा बलून जो है वो ऊपर की तरफ ही उड़ता है, नीचे नहीं उड़ता है। और यहाँ पर है उत्सेधन कोण यानी कि ऊपर की तरफ। ठीक है, कितने का है, 60 डिग्री का कोण। तो पहले दे रहा है 60 डिग्री का, थोड़े समय के बाद, कुछ समय बाद बलून का उत्सेधन कोण हो गया 30 डिग्री। देखो पहले था 60 डिग्री, थोड़ी देर के बाद हो गया 30 डिग्री। तो इस समय दरमियान बलून ने कितना अंतर काटा, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, MP। देखो MP कहाँ है ये, ठीक है, यहाँ पे लड़की खड़ी है, उसने वहाँ पे उत्सेधन कोण बना क्योंकि बलून ऊपर है। पहले था 60 डिग्री का, फिर हुआ 30 डिग्री का। तो इस समय दरमियान जब 60 से 30 हुआ बलून, तो उस समय दरमियान अंतर यानी कि बलून ने कितनी दूरी तय की, तो वो अंतर है हमारा यहाँ पर MP, क्योंकि पहला कोण ये, दूसरा कोण 30, और इन दोनों के जो बीच में दूरी बनी यानी कि वो था MP। ठीक है ना, ये देखो AB बराबर MP, यहाँ पे इतना ही अंतर हुआ ना, तो AB बराबर MP हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लंब चौरस है। देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये हो गया लंब चौरस। तो लंब चौरस यानी कि AB जितनी दूरी बलून ने तय की उतनी ही दूरी यहाँ MP हो जाएगी। तो कुल मिला के हमें MP फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज BPC, BPC यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज। ओके, यहाँ पे कर देते हैं त्रिभुज BPC में हमारे पास क्या क्या है, कोण P बराबर है 90 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा tan C, बिकॉज C पे एंगल है, तो ये हो जाएगा tan C बराबर, tan क्यों हुआ, क्योंकि लंब बटे आधार हम ले रहे हैं। लंब बटे आधार कैसे लेते हैं, LAL KKA, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। तो लंब बटे आधार कहाँ है हमारा, tan पर। किस पर है, tan पर। तो tan C हम लेंगे BP बटे PC। ओके, तो tan C पे कितने का एंगल है, पहले tan 30, क्योंकि अभी हम बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, या कौन सा ले रहे हैं, BPC। तो पहले हम लेंगे tan 30। BP कितना है यहाँ पर 87, और PC हमें नहीं पता। अब ये जो BP है ये 87 कैसे आया, देखो 1.2 मीटर की तो लड़की है, और ये पूरा यानी कि BQ हमारा कितना है 88.2। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे यहाँ पर BP। देखो BP कैसे निकालेंगे, BP निकालने के लिए, BP निकालने के लिए यानी कि बलून कितनी दूरी पर उड़ रहा है, ये तो हमारी लड़की है ना भाई, 1.2 मीटर की तो लड़की है हमारी, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो BP हम कैसे निकालेंगे, पूरे में से, यानी कि BQ माइनस हम कर देंगे यहाँ पर PQ, BQ माइनस PQ कर देंगे तो हमारा निकलेगा BP, जो कि बलून की ऊंचाई है। बिकॉज PQ तो लड़की की ऊंचाई है, तो वो हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो BQ कितना है 88.2 माइनस PQ है 1.2। ठीक है, इन दोनों को माइनस किया तो हमें मिला 87, जो कि हमारा आएगा BP। ओके, लड़की की जो ऊंचाई है वो हमने यहाँ माइनस कर दी है, इसलिए हमारा BP हो गया 87। ओके, अब
इसको हमें यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर देना है बिकॉज ये हमने बीपी निकाला है। अब इस सम की तरफ ध्यान देते हैं। tan 30 हो जाएगा 1/√3, ये इसकी वैल्यू है, और 87/PC। PC यहाँ भाग हो रहा है, इधर जा गुणा होगा तो PC एकम, PC √3 यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाके गुणा होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 87√3। ये आ गया हमारा PC। ओके, PC कहाँ है, PC कहाँ चला गया, ये रहा P और C। ठीक है, PC हमारा पूरा आ चुका है 87√3। अब हम आगे AMC यानी कि अब हम लेंगे छोटा वाला त्रिभुज। ओके, त्रिभुज AMC में हमारे पास क्या है, कोण M बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम लेंगे tan C, तो tan C हम अभी इसकी बात कर रहे हैं AMC की, तो AM लंब है और CM आधार है। AM बटे MC, tan C यहाँ पर हो जाएगा tan 60 बराबर AM है यहाँ पर 87 और MC हमें नहीं पता। AM 87 कैसे आया, देखो AM 87 बिकॉज हमारा BP क्या आया है, BP कितना है 87 है ना, तो AM भी 87 होगा, क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखती हूँ AB PM लंब चौरस है, इसलिए BP बराबर AM, BP बराबर AM कितना हो जाएगा 87। ओके, इसलिए यहाँ पर AM की जगह हम लिखेंगे 87। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर 87/MC। MC यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 MC बराबर 87। ये दोनों यहाँ गुणा हो रहे हैं, तो MC को यहीं छोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 87/√3, क्योंकि ये दोनों यहाँ गुणा हो रहे हैं, इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो गई हमारी MC की वैल्यू। आगे सम सॉल्व करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। तो अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर MP। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, MP हमें फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि जब कोण 60 से 30 हुआ तो ये दूरी यानी कि AB हमें फाइंड करना है यहाँ से, लेकिन ये लंबचौरस है तो AB बराबर हो जाएगा MP। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है MP कैसे निकलेगा, इस पूरे में से CM को कर देंगे माइनस, यानी कि CP माइनस CM, तो हमारा निकलेगा MP। ठीक है, कर लेते हैं अगले पेज पर। MP पूरा है हमारा PC माइनस MC। ठीक है, तो PC कितना आया था हमारा 87√3 माइनस MC आया था 87/√3। यहाँ पे देखो 87 यहाँ भी है, 87 यहाँ भी है, 87 ले लेंगे कॉमन, अंदर बचा √3 माइनस 1/√3। ओके, 87 √3 को √3 से तिरछी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 1/√3। ठीक है ना, √3 को √3 से तिरछी गुणा किया तो आया 3 माइनस 1, 87। 3 में से 1 गया तो 2/√3। अब यहाँ पे कभी भी छेद में हमें रूट का नंबर नहीं छोड़ना है, तो इसके लिए आगे सॉल्व करेंगे, गुणा 2√3 गुणा √3/√3। हमने पहले भी इस तरह के सम किए हैं। कभी भी छेद में हम रूट का नंबर नहीं छोड़ सकते, तो उसी नंबर से ऊपर नीचे कर देंगे गुणा, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर 87 गुणा 2√3/√3 को √3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि जब दो नंबर रूट में हों और एक जैसे हों और गुणा हो रहे हों तो सेम नंबर आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब गुणा है बीच में तो तिरछा कट सकता है, तो 3 से 87 को हम काट देंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 निम 27
गुणा 2√3, ठीक है। 29 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 58√3। तो ये हमारा क्या आ गया MP हमारा आ चुका है। जो हमें दूरी फाइंड करनी थी, इस तरह से बलून द्वारा तय किया गया अंतर, बलून द्वारा तय किया गया अंतर कितना आएगा 58/3। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।